नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उस पॉडकास्ट को कैमरे पर शूट कर रहे हैं मेरे सहयोगी फरमान। और आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की, जो काफी लंबे अरसे तक सुर्खियों में छाया रहा, लेकिन आज फिर से सुर्खियों में इसलिए रहा पश्चिम बंगाल कि पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा सीट फाल्टा पर रीपोलिंग होनी थी और इस सीट से जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं जहांगीर खान, उन्होंने अपना नाम विड्रॉ करने की घोषणा की। अब आज के इस एपिसोड में इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या मायने हैं। अब डायमंड हार्बर का जो इलाका है, डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में फाल्टा एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद हैं अभिषेक बनर्जी और 7 विधानसभा की सीटें इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती हैं, जिसमें से एक फाल्टा है। इन 7 विधानसभा सीटों पर 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में फाल्टा की 7 विधानसभा सीटों में से एक पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। एक सीट पर रीपोलिंग हुई और 5 सीटों पर जो है वो टीएमसी का कब्जा रहा। फाल्टा सीट जो है वो पूरा चुनावों में सेकंड फेज में इस सीट पर इलेक्शन था और पूरा अगर आप देखें तो सेकंड फेज वाले दिन सबसे ज्यादा सुर्खियां किसी सीट ने बटोरी तो वो फाल्टा की सीट थी। और दरअसल इलेक्शन कमीशन को मल्टीपल डिस्क्रिपेंसीज की, मल्टीपल कंप्लेंट्स जो है वो फाल्टा से मिली थी चुनाव के दिन कि कैसे वहां पर जो है फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उसमें सबसे बड़ी जो शिकायत थी वो यही थी कि जो ईवीएम मशीन है उस पर जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है वहां पर काला टेप जो है वो लगा दिया गया। कई जगहों पर वोटर्स ने इस तरह की भी शिकायत की कि एक खास तरह का सेंट किसी बटन पे था, उसको प्रेस करने से ये पता चल जाता है कि आपने किसको वोट किया। इसके अलावा इंटिमिडेशन और इस तरह की भी जो है घटनाएं फाल्टा के काफी सारे जगहों से जो है वो रिपोर्ट की गई थी। काफी सारी इन ये शिकायतें जब इलेक्शन कमीशन तक पहुंची तो इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया कि इस सीट पर जो है रीपोलिंग होगी। रीपोलिंग के लिए 21 मई की जो डेट है वो चुनी गई और अब 21 मई को ये चुनाव होने वाला है। उससे महज 2 दिन पहले यानी 19 तारीख को जहांगीर खान, जो कि बहुत करीबी माने जाते हैं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो फाल्टा से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अपनी जो नॉमिनेशन है उसको वापस ले रहे हैं। हालांकि ये बहुत देर तकनीकी आधार पर अगर हम इसको देखें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक नॉमिनेशन पूरा एक शेड्यूल होता है। नॉमिनेशन आप फाइल करते हैं, फिर नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होती है, फिर उसके बाद विड्रॉल का एक डेट होता है और उस विड्रॉल की डेट तक अगर आपने अपना नाम वापस नहीं लिया है तो फिर आप अपना नाम वापस नहीं ले सकते। आपका नाम ईवीएम पर जो है वो मेंशन रहेगा, आपकी पार्टी का नाम मेंशन रहेगा। तो जहांगीर खान भले ही बोल दें कि वो विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो सक्रिय ना रहें, कैंपेनिंग ना करें और इसके अलावा जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज का जो मौजूदगी रहती है, उनके कार्यकर्ताओं की, उनके वर्कर्स की, वो सब चीजें ना रहें, लेकिन उनका नाम तो ईवीएम पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विड्रॉल की डेट जो है वो निकल चुकी है। अब काफी जहांगीर खान जो है वो सुर्खियों में रहे थे चुनाव के दौरान, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं पुष्पा हूँ, फ्लावर समझा क्या मैं फायर हूँ। तो अब आज काफी सारे लोग जो हैं उनको उन्हीं की पार्टी के कुणाल घोष जो हैं उन्होंने ये बात उनको याद दिलाई कि वो तो कह रहे थे कि वो पुष्पा फायर, फ्लावर नहीं फायर है, तो क्यों वो अपना नामांकन जो है वो वापस ले रहे हैं या क्यों चुनावी मैदान में जो है वो नहीं खड़े नजर आएंगे। तो इस घटनाक्रम से जो है जिस तरह की घटनाक्रम चल रहा है पश्चिम बंगाल पर, उसमें जरूर जो है अब एक तरीके से एक नया ट्विस्ट आप कह लीजिए वो देखने को मिलेगा। और अगर हम इस सीट की बात करें तो अब बाकी जो पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो जरूर चुनावी मैदान में रहेंगे। और जैसे जहांगीर खान टीएमसी से थे, बीजेपी से देबांशु पांडा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, फाल्टा से अब्दुल रजाक मौला ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, शंभुनाथ कुर्मी ये सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने, दीप हाथी और चंद्रकांत रॉय ने
अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया था। तो ये तमाम लोग जो हैं उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन जहांगीर खान चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस या लेफ्ट, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके बीच में होगा या किस तरह से चीजें होती हैं। या क्योंकि पिछली बार जो 7 विधानसभा की सीटें हैं डायमंड हार्बर की, उसमें से बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई थी। इस बार 2026 के चुनावों की बात करें तो एक सीट बीजेपी ने जीती है और 5 सीटें जो हैं वो टीएमसी को गई हैं और एक सीट पर रीपोलिंग का जो है वो ऐलान किया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा, जो रीपोलिंग 21 तारीख को होगी, जिसमें जहांगीर खान जो है वो सक्रिय रूप से हमें नजर नहीं आएंगे। मोटा मोटी उनके विड्रॉल का यही मतलब है। बहरहाल अब इलेक्शन के बाद काफी सारी चीजें विद इन टीएमसी भी नजर आ रही हैं। काफी सारे लोगों को, उनके प्रवक्ताओं को टीएमसी द्वारा जो है वो निलंबित किया गया पार्टी से इलेक्शन के बाद। और इसके बाद एक रिफ्ट की भी जब तक खबरें जो है वो निकल करके सामने आती रहती हैं। अब इस तरह की भी खबरें हैं कि कुछ जो लोग हैं, कुछ जो सीनियर लीडर्स हैं, वो जो पार्टी के सांसद हैं अभिषेक बैनर्जी, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से लेकर के तमाम चीज़ों पर जो है अब अंदर बातचीत जो है, प्रक्रिया जो है वो चल रही है। बहरहाल अब फाल्टा से इनके नाम विड्रॉ करने से ज़रूर एक मैसेजिंग की जहां तक बात है वो ज़रूर एक जिस तरह से टीएमसी के उम्मीदवार वो थे और डायमंड हार्बर जो कि टीएमसी का गढ़ है, अभिषेक बैनर्जी जहां से सांसद हैं, वहां से अगर टीएमसी का उम्मीदवार रीपोलिंग में अपना नाम वापस लेता है तो उससे कई सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल 21 मई को इस सीट पर पोलिंग होगी। देखना होगा कि जनता किसको चुन करके यहां से भेजती है। अगर टीएमसी होती तो मुकाबला दिलचस्प तरीके से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होता, लेकिन अब क्योंकि टीएमसी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि इस सीट पर किस तरह के समीकरण है। अब उम्मीद जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां पर 2 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी हैं। तो देखना होगा कि 21 मई को फाल्टा के इस इलेक्शन में जनता किसको फाइनली चुनकर के विधानसभा भेजती है, क्योंकि उससे फिर जो विधानसभा के डायनेमिक्स हैं उसमें भी टोटल नंबर जो स्ट्रेंथ है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसमें किसी का एक का इजाफा होगा तो एक का घाटा किसी पॉलिटिकल पार्टी को होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।